मैग्यूल अकेले नहीं आया, वो अपने साथ अपने दोस्त यानी गेटो के एक और टीम मेंबर को साथ में लेकर आया। गोजो की डेथ ऐसे हुई थी, माकी सर्वाइव्ड, यूजी और चोजो फाइनली आ गए। अनिल जीजी के चैप्टर 255 के स्पॉयलर्स आ गए और पिछला वाला चैप्टर अगर तुम लोगों को थोड़ा सा डर लगा होगा तो ये चैप्टर में भर भर के माल मसाला है, भर भर के फाइटिंग सीक्वेंस है, तो तुम लोग वीडियो में बने रहो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि हम लोग को ये एंड तक 1K सब्सक्राइबर करने कुछ भी करके, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट प्लान करके ट्रस्ट में तुम लोग के लिए धीरे धीरे करके जो आने वाला है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है मैग्यूल से, जहाँ पे हम लोग पिछले चैप्टर में देखा था कि मैग्यूल ने उयुई को बचा लिया था, लेकिन मैग्यूल यहाँ पे अकेला नहीं आया। मैग्यूल के साथ आया उसका एक दोस्त लाउरे, जो गेटो के टीम मेंबर था, जो गेटो के टीम में था। और इस बंदे ने अपना कर्स टेक्निक यूज करके कुसाकाबे को भी बचाया था और उयुई को भी बचा लिया। और इसकी कर्स टेक्निक क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। कर्स टेक्निक डिस्कस करने से पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पर यूटा आया होता है मैग्यूल के पास। और जैसे कि तुम्हें पता है कि यूटा मैग्यूल के साथ फिजिकल इन्हांसमेंट के लिए ट्रेनिंग लिया होता है। क्योंकि गोजो ने मैग्यूल को सेव किया था और मैग्यूल ने प्रॉमिस किया था कि वो यूटा उसके स्टूडेंट को ट्रेन करेगा। और यहाँ पर लाउरे भी होता है जो नया बंदा है। लाउरे और यूटा कन्विंस कर रहे होते हैं मैग्यूल को कि वो सुकुना के अगेंस्ट इन दोनों के साथ मिलकर फाइट करे। ये मैग्यूल टकला था, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये फ्लैशबैक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मिस मत करना है। फिर उसके बाद मैग्यूल यूटा और लाउरे को रिजेक्ट कर देता है उनका ऑफर कि मैं तो नहीं आऊंगा भाई, क्योंकि। लेकिन यहाँ पे मैग्यूल को पता है कि सुकुना कितना ज़्यादा खतरनाक है, तो यूटा और लाउरे को भी बोलता है कि तुम मेरे को ऐसे बंदे के अगेंस्ट फाइट करने बोल रहे हो जिस बंदे ने गोजो को हराने की भी पॉसिबिलिटी है। मैग्यूल राइट ही है। फिर लाउरे मैग्यूल को दिलासा देते हुए बोलता है कि देखो भाई, सुकुना ऑलरेडी वीक हो जाएगा गोजो के साथ फाइट करके, उसके बाद आके बस तुम्हें फाइनल ब्लो हिट करना है। लेकिन मैग्यूल फिर से ऑफर डिक्लेयर करता है। फिर लाउरे उसको साइड में लेके जाता है मैग्यूल को और उसको समझाता है गेटो की वजह से आज हम यहाँ पे, गेटो ने हम लोग के लिए बहुत किया है, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करने की, उसको रिवेंज करने के लिए हमें सुकुना से फाइट करना चाहिए। और बेटर है कि अगर मर्जर एक बार हो गया तो मर्जर एक पैर रख के पूरी कंट्री खत्म कर सकता है, तो इससे बेटर ये कि वो सुकुना से ही फाइट कर ले। फिर लाउरे मैग्यूल को बोलता है देख भाई, गेटो की आत्मा को हम लोग को शांति देना है, वो हेवन में पीसफुली रह पाए। फिर मैग्यूल बोलता है लेकिन एक सेकंड, वो तो मोस्टली हेल में गया होगा। फाइनली ये सब के बाद मैग्यूल मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है। और वो कंडीशन क्या होती है कि गोजो और यूटा जब तक हार नहीं जाते सुकुना से, और सुकुना जब तक अपना डोमेन यूज नहीं कर पाएगा, मतलब जब डोमेन उसका बंद हो जाएगा, वो यूज नहीं कर पाएगा या फिर उसकी आरसीटी वीक हो जाएगी, तब जाके मैग्यूल आएगा। और मैग्यूल अकेले नहीं आएगा, लाउरे को भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा आसानी होगा सुकुना के साथ फाइट करने के। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर लाउरे एक इमेजिनरी हैंड यूज करके सुकुना को जोर से दीवार में प्रेस करता है और अपना यूज कर रहा होता है कर्स टेक्निक, जिसका नाम होता है हार्ट कैच। और एक कर्स टेक्निक वर्क कैसे करता है, ये वर्क ऐसे करता है कि ये बंदा एक इमेजिनरी हाथ क्रिएट कर सकता है जिसको वो अपने हिसाब से कंट्रोल करके किसी को भी मरवा सकता है। लेकिन ये इमेजिनरी हाथ को अगर कोई डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये इमेजिनरी हाथ वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये रिकंस्ट्रक्ट होगा, जो इसको डैमेज पड़ेगा उसका 1/10 डैमेज लाउरे को लगने वाला है। फिर उसके बाद सुकुना बहुत सारे स्लैशेस मारता है, लेकिन मैग्यूल डांस करते करते सारे स्लैशेस और डिसमेंटल से बच जाता है। और ये मैग्यूल कर कैसे रहा होता है, वो अपना कर्स टेक्निक यूज कर होता है हाकुना राना। और सुकुना को भी मैग्यूल की कर्स टेक्निक थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, और लाउरे में तो उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता। और इसकी कर्स टेक्निक हमें नरेटर नहीं समझाता, इसकी कर्स टेक्निक हमें समझाते हैं अपने गोजो सेंसे। हम एक जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर गोजो सेंसे यूटा और मैग्यूल के साथ होता है। और फिर गोजो यूटा को समझा रहा होता है कि मैग्यूल की कर्स टेक्निक है तो खतरनाक, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है कि कोई सॉर्सरर को डरा सके वो। और इसकी कर्स टेक्निक वर्क ऐसे करती है कि मैग्यूल अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बहुत इनहांस कर देता है। और गोजो बोलता है कि मैग्यूल की वैसे बॉडी स्ट्रक्चर और बोन स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो एक ब्लैक है, कि वो बाकी जापानीज सॉर्सरर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है और बहुत अलग भी है। फिर मैग्यूल गोजो को बोलता है भाई, तू तो बड़ा रेसिस्ट है, मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं हूँ कि मैं ब्लैक हूँ, बहुत सारे ब्लैक पीपल ऐसे जो मेरे जितना एथलेटिक नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि मैं खुद हूँ। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहां पर मैग्यूल ने सुकुना को जोर से मुक्का मारा था और पीछे से सुकुना के ऊपर अटैक होता है सुपरनोवा से। गेस हु इज हियर? आवर बिग ब्रदर चोजो। चोजो आता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे, इससे पहले कुछ होता, ऊपर से यूजी द आवर मेन कैरेक्टर एक साइकोटिक लुक के साथ सुकुना के ऊपर स्लैम करता है। और इस स्लैम इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सुकुना अपनी नीज पे ऑलमोस्ट आ जाता है और नीचे की धरती पूरा टूट जाती है। फिर हमें नरेटर बताता है कि सुकुना को अगर वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज करना है, अपना मेलवोरेंट श्राइन, अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करना है, तो उसे एक हैंड साइन परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो हैंड साइन का नाम है इनामेंटल। और तुम्हें याद ही होगा कि जब गोजो के साथ उसकी फाइट हो रही थी सुकुना की, तो गोजो ने अपना हॉलो पर्पल यूज करके सुकुना का एक हाथ कट कर दिया था, तो जिस वजह से सुकुना अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश उस पर यूज नहीं कर पाता टेक्निकली। लेकिन यहाँ पर सुकुना ने आखिर यूज कैसे किया, तो सुकुना ने ऐसे यूज किया कि सुकुना ने एक बाइंडिंग वॉव क्रिएट किया,
जिसकी वजह से वो गोजो को 2 पार्ट्स में काट पाया। और यही रीजन था कि गोजो वो स्लैश को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। लेकिन सुकुना यहाँ पे आ गया अपना ओजी फॉर्म में। उसे इनर वेंटन के साथ और एक हैंड्स-ऑन परफॉर्म करने वाला जिसका नाम है इनकार्नेशन, और उसका यूज करके ही वो अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश मार सकता है या अपना मेलोवरेंट साइन यूज कर सकता है। फिर सुकुना एक चीज नोटिस करता है कि उसका एक हाथ तो यूटा ने कट कर दिया था फाइट करते हुए, लेकिन उसका एक हाथ और गायब है। और ये किसने कट किया? कैज़ हु इज हियर? पर माकी फाइनली फाइट में एंट्री ले लेती है और आते ही सुकुना का एक हाथ काट देती है। और फिर यूजी सोचता है कि भाई देख, इसके दोनों हाथ कट चुके, ये अपना डोमेन यूज नहीं कर पाएगा, इसका आरसीटी वैसे ही वीक है, तो ये सही टाइम है इसको हराने का। लेकिन ये लोग भूल रहे सामने किंग ऑफ कर्सेस खड़ा है। लेकिन सुकुना इनकी उम्मीदों पे पानी फेर देता है। ये जो मेगुल का दोस्त है लाउरे, इसके ऊपर जोर से सुकुना एक ब्लैक फ्लैश लैंड करता है, जिसकी वजह से भाई ये ऑलमोस्ट मर जाता है। पता नहीं ये बच पाएगा कि नहीं, बहुत गंदी तरह मारता है उसको। और फिर नरेटर एक और चीज बोलता है कि जब गोजो ने सुकुना के ऊपर अपना सेकंड ब्लैक फ्लैश मारा था तो उसने अपना आरसीटी वापस से गेन कर लिया था। तो क्या नरेटर ये कह रहा है कि सुकुना के पास भी उसकी आरसीटी वापस आ गई है? और भाई अगर ऐसा हुआ तो पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में ऐसा कोई सॉर्सरर बचा ही नहीं कि सुकुना को आरसीटी के साथ हरा पाए। वो इस हालत में सुकुना को नहीं हरा पा रहे, तो उस हालत में जब उसके पास आरसीटी और डोमेन रहेगा तब कैसे हरा पाएंगे? तो उसके लिए तो अपने गोजो सेंसे को वापस आना ही पड़ेगा। जो भी होगा मजा आएगा। नेक्स्ट वीक ब्रेक तो नहीं है, 4 तारीख को स्पॉयलर्स नेक्स्ट आ जाएंगे, तो मैं तुम लोग के लिए वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा। तो होपफुली वीडियो में तुम लोगों को मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो जाके सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आई तो ही लाइक करना भाई, नीचे जाके कमेंट भी कर दो कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सायोनारा।